ओके, चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज वैसे हम लोग प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, आज मैंने जबरदस्ती बुलाया आप लोगों को। आज मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी है और फिर हम ये जो हमारे 21 डेज थे इसका हम सम अप करने वाले हैं आज। और मैं चाहूंगी कि आप लोग नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन करें, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं या आपने अपने आप में अगर कोई चेंजेस देखे हैं तो नेक्स्ट बैच हमारा कल से स्टार्ट होगा। और दिस टाइम हमने जो हम ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं विथ एफर्मेशंस, ये तो करेंगे ही, एट द सेम टाइम हम मिरर वर्क भी करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हम सिंपली वो प्रेयर बोल रहे हैं और एफर्मेशंस बोल रहे हैं, वो तो डेफिनेटली हम सबके लिए काम कर ही रही हैं, लेकिन कुछ और एफर्मेशंस मैं ऐड ऑन करूंगी जो हमें डेली मिरर देख करके बोलना होगा। और वो भी इसी 21 डेज में हम हर दिन एक डिफरेंट थीम को लेके डिफरेंट एफर्मेशंस यूज करने वाले हैं, जो लुइस हे के गाइडेंस पे, जो उनकी हील योर सेल्फ की गाइडेंस है, उस पे हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे तब तक मैं जरा एक एक करके सबसे बात करना चाहूंगी कि कैसे रहे आपके ये 21 डेज, क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपने, या आपके कुछ सजेशंस हैं इस बैच के लिए कि नेक्स्ट बैच में क्या कुछ और चेंज करना चाहिए, तो वो जरूर मैं आप सबसे फीडबैक लेना चाहूंगी। तो कौन पहले बोलना चाहेगा? हेलो। यस, शालू बोलिए। हाँ भाभी, मैंने 21 डेज तो कंटिन्यूअस में नहीं कर पाई। हाँ मतलब बीच में 2 दिन, दो दो दिन मेरा छूट ही जाता था। हाँ पर हाँ। फिर भी ये माइंड में रहता था कि हाँ, मुझे हर चीज के लिए मतलब ऐसी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, यस, इतना मेरे दिन भर मेरे मुंह से निकलता ही रहता चलता था हर है। चीज के लिए। तो बिल्कुल। धीरे धीरे मैंने सारे अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, मैंने साइड लाइन करना शुरू किया। मुझे लगा हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, मुझे एक चाहिए, तो लकीली मुझे मेड मिल गई, मतलब एक फुल टाइम एक हाउस हेल्प आ गई है। टेम्परेरी सुपर। है अभी, मतलब हाँ हाँ रिलेटिव की है, वो जाएंगे तो वो भी चली जाएगी। हाँ पर हाँ। जब तक है तब तक तो मैं खुश हूँ, तब मुझे तक तो सपोर्ट खुश मिल है, रहा बस है, तब प्रेजेंट तक तो में मैं खुश रहना हूँ। है, अभी का हाँ, मोमेंट और बस मुझे एंजॉय करना है। इतना परेशान हो गई थी, ये मेरा मोबाइल ले लेती है, मुझे मेरे इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं कट कर देती है, मैं कॉल तक अटेंड नहीं कर पा रही थी, मैं ना घूम रही थी, भटक रही थी, टैब देख रही थी। हम्म। खूब सर्च किया मैंने ऑनलाइन, मैंने बहुत सर्च किया, और मैं अपना पूरा घर साफ कर रही थी, मुझे अचानक से कहाँ से मेरा पुराना फोन मिला। वो अलमारी मैंने कितने बार खोली है, वहां पे वो मोबाइल नहीं था, वो कभी नहीं था वो फोन। मुझे नहीं पता वो फोन, मेरा इतना पुराना फोन वहां कैसे आया। वो वाह। अलमारी मैंने खुद साफ की, वहां पे कभी नहीं था, और हम्म। मुझे वो फोन मिल गया, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। सिर्फ उसको चार्ज करना था, फॉर्मेट करके बस मैंने इसको दे दिया, दे दिया वो बढ़िया और चल आपका रहा काम है। हो गया, मेरा क्योंकि आप सबसे दिल बड़ा से प्रॉब्लम चाह मेरा रही थी सॉल्व हो गया। अटेंड करना, ये सारी चीजें आप हाँ, मुझे करना चाह इतना रही अटेंड थी। करना था, ये इतना परेशान, मतलब फोन हाँ। ही नहीं छोड़ती है। मतलब मेरा कुछ भी कर पाना मुश्किल होता था, हर चीज के लिए मुझे फोन चाहिए, कहीं भी कॉल, ट्रेडिंग, नहीं, सब चीज कुछ के नहीं लिए अपना। बहुत जरूरत पड़ती थी, फोन नहीं देती थी। हाँ, मतलब मैं कितना शॉप में सस्ता सस्ता, मैं बोली कुछ भी ला के दूंगी, ये तो बच्ची इतनी छोटी सी 10-10 हजार की से कमा फोन नहीं रहा देने है, से कोई और ये मतलब तो नहीं है, एक दिन सही में बात तोड़ है। देगी। हाँ हाँ, और बिल्कुल। अब सोचो, मतलब अरे तो सोचा ही नहीं था, बस मैं सर्च कर रही थी कि मुझे इसको कुछ देना है, जैसे ये देना मेरा है। फोन मुझे दे दे। और वो इम्पॉसिबल सी चीज थी, मतलब इसके पहले का मेरा एक और फोन था, वो मैंने इसको बना के दिया था, 2 फोन दिए थे, दोनों टूट गए थे। ओके। अब तो है ही नहीं हाँ घर हाँ में, भाई हाँ। कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, पर वो ये याद है कि हाँ, ये मेरा बहुत पुराना फोन है। ओके। वो हो गया। फिर हाँ, अब से मैंने अपना जो है, मुझे अपने हेल्थ के लिए जो मेरा गोल है, मेरी डाइट और मेरा वर्कआउट, वॉकिंग वगैरह, वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया। पीस ऑफ, मतलब मेंटल पीस है, और मतलब जो भी जितने भी मतलब थोड़े से डिस्टरबेंस हो रहे थे कहीं फैमिली मेंबर से, जो भी चीज है वो भी सेटल डाउन हो गई। मतलब अच्छा। बहुत कूल काम हो गई लाइफ, अब काम हो मतलब गया। अब काम पे, चीजों पे अब फोकस कर पा टेंशन रही नाम हूँ। की चीज ही नहीं रहेगी लाइफ में, है ना? हाँ, जो होता है वो तो अपने बस आप वही फ्लो है। में होता चला जाएगा, जब आप अलाइनमेंट में आते हो ना सारी चीजें इजी हो जाती हैं। मतलब ये जो सामान आप बोल रहे हो ना कि कुछ खोया हुआ भी अचानक से मिल जाना, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैंने कोई भी चीज दी, किसी ने भी बोला ये इंपॉर्टेंट है इसको संभाल के रख दो, इतना संभाल के रख देती थी कि वो कभी मिलता नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो गया है एटलीस्ट कि जब मुझे उसकी जरूरत होती है तो वो मुझे मिल जाता है। दैट्स द बिग थिंग। नहीं, ये मोबाइल तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मोबाइल
मोबाइल था ही नहीं घर में। हाँ, मतलब कहाँ से आया मुझे नहीं पता। वो याद है, मेरा बहुत पुराना बैंगलोर का, मतलब 4-5 साल पुराना मोबाइल है मेरा। हाँ, हाँ, पर वो खराब हुआ होगा तभी मैं नया फोन लेती हूँ, मैं ऐसे जनरली रखा नया फोन होगा, मैं सही लेती नहीं बात हूँ। है। वो खराब रहा होगा। पर ये एकदम अच्छी कंडीशन में है, इसका बैटरी बैकअप सब बिल्कुल, कुछ बढ़िया है। सब बढ़िया है। बस चलिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे सोल्यूशन चाहिए था और मैंने मांगा भी नहीं था कि नहीं ऐसा कुछ हो जाए। बस मैं खोज रही थी कि वो एक सस्ता ऊपर टैब वाला मिले, ना बस वो मेरा मोटो सब था। जानता है क्या चाहिए। आप हाँ, भले मुझे बस आप बोल सॉल्यूशन रहे हो चाहिए या था कि नहीं मेरा बोल रहे फोन हो, वो मिले। बस हाँ। सिर्फ ये देखता है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे हो कि नहीं, जो आपको चाहिए, है ना। भले आपने बोला नहीं, भले आपने लिखा नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं तो रहा ही होगा कि मुझे कुछ तो ऐसा इसको देना है कि जिससे मेरा काम इजी हो जाए, है ना। और अब जब हम ये सारी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम अपने आप ही अलाइनमेंट में आते हैं, खुश ज्यादा रहने लग जाते हैं। ये मैंने खुद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया कि मतलब कुछ भी हो रहा हो घर में यार, कोई भी बच्चे लड़ रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम्म। कोई कितना भी बड़ा हर्डल हो, लेकिन ऐसी हम्म। कंडीशन नहीं आती है कि अब हम बिल्कुल टूट से गए हैं, अब आगे क्या करें। नहीं, हमेशा कोई दूसरा रास्ता सामने आके खड़ा हो जाता है। नहीं, और मतलब मैं भी नहीं, और लाइव में तो नहीं बोल सकती। जो मेरे रिलेटिव, मतलब जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब अच्छी हैं, पर वो बहुत ज्यादा मुझ पे अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मतलब एज अ पंचिंग बैग मुझे यूज कर रही थी। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं उनको एक रिहैब सेंटर या वो विपसना सेंटर भेजने के लिए मैं डेस्परेटली सर्च कर रही थी, सब अरेंजमेंट्स कर रही थी। हम्म, और सडनली नेक्स्ट डे मतलब मेरे को और रिलेटिव बोले हम तो इनको लेके अपने घर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। मतलब मैं परेशान हो रही थी, वो लेके उनको निकल गए। अब वो भी थोड़ी कूल काम हो गई हैं। तो काम मतलब चीजें ऑटोमेटिकली बन गई, सब हो चीजें। मतलब जाती है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे अपने आसपास की वाइब्रेशंस ठीक करूं, खुद को अपने लिए बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूं, और सब चीज ऑटोमेटिकली होता गया। ऑटोमेटिक हो गया, है ना। हाँ, तो हम्म। नेक्स्ट बैच में आना तो बिल्कुल बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो तय है। नेक्स्ट बैच क्या, मुझे हर बैच में ही रहना है, हाई फ्रिक्वेंसी और मतलब अलाइनमेंट में तो रहना ही है ये हमेशा। बहुत जरूरी है, तो मतलब ना साथ में रहने से और जल्दी हम सब हाई वाइब्रेशन में आते हैं। अकेले थोड़ा टाइम लग जाएगा, या फिर आप उतने एफर्ट्स लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अकेले भी कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल 3-4 महीने तो एक बैच में रहना ही चाहिए, है ना। नहीं देखिए, ऐसा भी नहीं है क्या, मतलब मैं हर दिन क्लास में कर ही पाती थी। मतलब बहुत मुश्किल से मैंने 21 दिन में, शायद ही मेरा 10 दिन भी हो पाएगा कंप्लीट, कोई बात जिस नहीं, तरह अब से मेरा हो एक रहा था। बैच में लेकिन अपने बस आप मैं ही हो वीडियो जाएगा, देख के ही सबका कर नीचे लेती हो थी। जाएगा। हाँ, वो वीडियो देख देख के बस, जब भी टाइम मिला निकाल के वीडियो देख लिया। वीडियो नहीं भी देख पाई ना, तो मुझे जो भी चीज है ना, मैं हर चीज के पीछे लगा देती थी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। And I love बस you। रटते रहो। सही बात है। तो चलिए, बस थैंक यू चीजें सो होते मच जाती चालू है। फॉर योर फीडबैक। यस, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेंगे? बोलते जाइए भाई, जल्दी जल्दी। अंजलि, अब नाम ही ले लेती हूँ, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। हम्म। हेलो। हाँ मैम, वो मैं म्यूट पर दबा रही थी, हो ही नहीं रहा था। अच्छा, कोई बात हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी, मतलब मैं ना एक्चुअली काफी, जैसे आपको पता ही है, मैं थोड़ा मतलब सैड सैड सी रहती हूँ। तो इस नहीं। बार रहती अभी थी बोलो, 21 डेज रहती में थी ना बोलो पहले। रहती थी। हाँ, रहती ही थी मैम। वैसे अब मैम, अब मेरे को ना मतलब हर इवेंट इंजॉय करने में बहुत मजा आने लगा है। पहले तो मैं ना बसती रहती थी कि मतलब मैं जाऊं या ना जाऊं, ना क्या जाओ, करूं, मेरा मन हाँ। नहीं कर रहा है, मतलब यही बहाने मारती रहती थी। हम्म, मतलब सोशली बिल्कुल ही इंटरेक्ट करना बंद कर दिया नहीं था कर मैंने। सकते हो, हाँ। बट अब मेरे को ना मतलब आगे आगे से जाके, मतलब वैसे बात करना, चलो बैठ भी जाती हूँ जाके, बट इंजॉय करने लगी हूँ अब, मतलब लाइफ को जैसे पहले नहीं करा था। सच बताऊं तो पहले मैंने कभी लाइफ इंजॉय नहीं करी थी, बट अब मैं इंजॉय करती हूँ। और मतलब ये ट्वेंटी आपका वन डेज गुस्सा बहुत वो अच्छे कैसा हैं। है अभी? आई होप अब तो गुस्सा बहुत भी कम हो गया होगा। हम लिटरली, मतलब अभी जैसे मैं एक एक चीज जैसे सहन नहीं करती थी ना, तो अब मेरे को ना लगता है कि यार चलो, मैं भी तो ऐसी गलतियां करती हूँ ना, तो हम्म। सामने वाले को भी इसी तरीके से देखती हूँ अब, है। तो कि इनके मतलब वो भी तो मैसेजेस मेरे मुझे कभी जैसे ही कभी है। आते रहते थे, मैम आज ऑफिस में कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इससे बहस हो गई, ये हो गई, तो मूड खराब हो गया, ये हो। तो मैंने इनको थोड़ा बहुत गाइड किया कि जो हो रहा है होने दो, आप अपने आप पे बस फोकस करो। और अब पहले से मैं इनमें बहुत चेंजेस देखती हूँ। जब बात भी करती हूँ तो शी इज ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड टू फोकस ऑन हर सेल्फ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
यस मैम, थैंक यू। मैंने कभी अपने ऊपर ना फोकस नहीं करा, सच बताऊं आप मेरे को। करो, मैं और अब ढूंढती थी हमेशा करना, आंसर्स। है ना, दुनिया आपको नोटिस करेगी, है ना। आप जब अपने यस आप को मैम, नोटिस करते हो लिटरली तो अपने बाकी ऊपर की दुनिया फोकस करने आपको वाले को। नोटिस करने लगेगी, आपको, आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। हमने आज तक अपने आप को बोला ही नहीं है आई लव यू, हम अपने आप से प्यार करते नहीं है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको बोले, सामने वाले जितने भी लोग हैं हमारे आसपास में हमारी तारीफें करें, और हम खुद अपने माइंड में ये लेकर के बैठे हैं, यार हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो वैसे हैं करके। दूसरा कौन बोलेगा? पहले खुद पे ध्यान दीजिए, बाकी अपने आप सब हो जाएगा यस लाइन, मैम। राइट। और कितनी डिजाइनर ड्रेसेस हो गई। हाँ यस मैम। मैम अभी तो 5 6 ही हुई है, बट अभी और भी आने वाली है अभी। बिल्कुल बनने बिल्कुल, मतलब अभी पेपर आ रहे नया हैं ना बीच वार्डरोब में, बनवाना तो पड़ेगा अभी फिर, जा मुझे नहीं ऐसा पा लग रही रहा है। थी। हाँ मैम, सच में अब तो भर रहा है बोल। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सो मच। नेक्स्ट बैच में भी आइए, अगर आपको अपने आप में बहुत यस चेंजेस मैम। लगे हैं तो, है ना। कंटिन्यू ये जी मैम। जो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है उस मोड में बने रहिए, तो आगे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। यस मैम। ओके। ये आरती जी। मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं एलओए के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपसे लिया मैंने, और हर चीज फर्स्ट बेटी वाला मैंने विजुलाइज किया कि ट्रायल करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। फर्स्ट मेरा वो सक्सेस रहा। सेकंड, मैंने वो जो शुगर के कंटेनर में एक पर्ची डालने के लिए लिखा गया था ना हाँ ग्रुप में हाँ कि उसको करना है, तो हाँ मेरी एक फ्रेंड है जो काफी क्लोज है, सडनली मतलब एक दो बात उनकी मेरे को बहुत बुरी लगी। तो ओके। मैंने क्या किया कि कोई बातचीत उनसे suddenly मैंने कॉल ही रिसीव करना बंद कर दिया था। तो मैं सोची कि इसको करके देखती हूँ क्या होता है, तो मैंने वो पर्ची बनाई है और उन्हीं का नाम लिख के मैंने डाल दिया। मैं अभी 3 to 4 डेज पहले, मैं सैटरडे नहीं, लास्ट हम लोग फ्राइडे या थर्सडे को जब क्लास की, तो मैं सोची कि दी से बोलूं कि वो मेरा सक्सेस नहीं रहा है। और संडे को सडनली हम लोग को अचानक से पार्क जाना हुआ, और ऐसा हुआ कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, वो सामने से मिल रही है, आप भाई सामने कोई है तो आप न चाहते हुए भी आपको बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। तो मैं बोली नहीं, ये भी सक्सेस है। सुपर। तो मतलब मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मेरी चीजें सक्सेस हुई। मैंने हर एक जैसे मैं कि मेरे लिए हर चीज नहीं थी, तो हाँ, मैंने उसको मेंटली यही किया कि करती हूँ, देखती हूँ देखते होता हैं है क्या कि नहीं, होता मैंने है। ट्रायल हाँ बेस पे ट्राई किया। हाँ हाँ, हाँ, देखते हैं क्या होता क्या है। होता है। शुगर वाला मैं सोची थी थर्सडे या फ्राइडे की क्लास में कि दीदी से बोलूंगी ये सक्सेस नहीं है, मैंने किया सक्सेस नहीं हुआ। यूनिवर्स ने ऐसा फिर मौका ही नहीं दिया, बोला नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये लो, ये भी ले लो। भी वाली थी, स्वीटी दी भी बोल रही थी कुछ, तो मैं चुप हो गई, फिर दिमाग से निकल गया मेरे। फिर संडे को सडनली वो फेस टू फेस, अब अचानक पार्क में मिले तो कैसे नहीं, आप बोलेंगे ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, बस मेरा थोड़ा सा एक दो बार पे मूड ऑफ हो गया था, तो मैंने हाँ क्या किया था कि कॉल ही रिसीव करना पड़ा। मैं बोली नहीं, ये भी चीजें सक्सेस है। सक्सेस और हो रही नेक्स्ट है, बेसिकली बिल्कुल सच बिल्कुल। बताओ ना, 50-50% डाउट हो रहा है कि बच्चों का एग्जाम मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अभी मेरा उसी में डाउट चल रहा है। और इच्छा अंदर से बहुत है कि 9:21 जो टाइम होता है ना, वो मेंटली अलार्म बजता है कि 9:21 हो चुका है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आ जाइए, पूरा दिन बच्चों को पढ़ाइएगा उसके बाद। है ना। सिर्फ ये 15-20 मिनट चलिए निकाल यही लीजिए, और क्या दिन के, है ना, हमें अपने आप को भी तो टाइम देना है कि नहीं, सही बाकी तो बात पूरा है। टाइम फैमिली के लिए है ही है। चलिए, थैंक यू चलिए सो ठीक। मच। यस, माय थैंक यू डियर दी। सिस्टर, इट्स योर टर्न। मेरे साथ ये हुआ कि जैसे मुझे पहले बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, माइंड करने लग जाती थी छोटी छोटी चीजों को। बट ये है कि अब मैं माइंड भी नहीं करती हूँ। हाँ, गुस्सा अंदर से आता है थोड़े, फिर लेकिन ये होता है आधे घंटे बाद फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। मैं जो मतलब कोई चीज को माइंड करके नहीं बैठ जाती कि यार उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे बोला, यार उसकी मर्जी थी, बोल दिया, हो गया, अब खत्म करो कहानी। ये हाँ चीज है।
दूसरा ये कि जब भी मतलब कोई चीज मुझे वही है ढूंढनी रहती है, नहीं मिल रही होती है, लेकिन मैं कहती हूँ यार यूनिवर्स प्लीज जल्दी दिला दो, मुझे लेट हो रहा है ये काम करने में, और हाँ, सडनली सही में वो आंख के सामने ये चीज आ सामने जाती है। ये दिख तो जाती है। बहुत बार हो रहा है मेरे साथ। मैं तो बता रही हूँ ना, सुबह मैं मैं मसाले के हाँ डब्बे भी मुझे नहीं मिलते तो मैं बोलती हूँ यूनिवर्स कहाँ रखा है यार, बताओ मुझे। हाँ अपने आप से ऐसे बोलते रहती हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन वो कहीं पे दिख भी जाता है एक कॉर्नर में, सामने पे भी हाँ हाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ये सेंटेंस बोल दिया मैंने तो वो मुझे दिखेगा ही दिखेगा। हाँ। सुबह भी जब मुझे लिखना रहता है, एक दिन क्या हुआ पेन नहीं मिले थे, मैंने कहा यार यूनिवर्स बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से मेरी पेन ढूंढ के दे दो। और पूरी अलमारी मैंने ऊपर नीचे कर ली थी, नहीं मिली, और नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने बोला ऐसे के सामने रखी पड़ी है। मैंने कहा ये तो गजब हो गया, मैंने 10 मिनट से इसको ढूंढ रही थी, सो तो नहीं मिली नहीं, मिला। अचानक से बिल्कुल मिल गई। तो वो सारी चीजें हैं कि हाँ बहुत सारी, और जो भी अब मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई ये हो जाए, अचानक से कभी मेरे पास 1,000 2,000 ये सब तो आते ही रहते हैं, जो आते ही मतलब है। मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि यार आएंगे करके। और मुझे बिल्कुल भी नहीं था, कभी अचानक से उठ के ये बोल देंगे या कुछ भी कि यार तुम्हारे लिए इतने पैसे रख दिया है, मैंने कहा किस बात के लिए भाई, ऐसे ही है। कभी 500 1,000 2,000 इतना का तो मतलब कोई मतलब वही वो नहीं है। पैसों की जो बरसात मतलब चालू है। नहीं मतलब ये था पहले भी देते थे, लेकिन ये होता था ना देने से पहले, नहीं यार इस चीज के लिए इस चीज के लिए, अब तो वो कुछ नहीं होता क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए है। मैंने कहा चलो यार ठीक है देते जाओ आप, और क्या। तो बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों पे भी पॉजिटिव है। चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों पे भी गुस्सा, गुस्सा क्या मतलब वो हाँ, एक वो हमारी सबके साथ हैबिट होता है बन गई थोड़ा। है। हाँ हाँ। हैबिट बन गई है बस, और कुछ नहीं, कि बच्चों हम्म। को हमें बोलना ही है, बाकी कोई चीज माइंड नहीं करते हैं। बच्चों की कहते हैं यार नहीं कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ने में तो इंटेलिजेंट है ही। है ही है, और क्या, मत पढ़े लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट है, मार्क्स अच्छे ले घंटा आते हैं। हम मार्क्स तो ले ही आ रहा है, भले मैं उससे कितना भी डांट लूं, मार्क्स तो ठीक ठाक ले ही आता है। नहीं आ रहे, और क्या करना है फिर, लोड लेके, है ना, बच्चों को भी क्यों लोड डालना है। हाँ। तो दो चार बात बोलते हैं, सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो पढ़ाते समय पढ़ा लेती हूँ। बाकी यार ठीक है कर लेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है, ज्यादा डांट के भी क्या हो जा रहा है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। तो थैंक यू यही सो सारी। मच प्रीति। एंड देन फाइनली खुशी। हेलो। यस। या मेरा खुशी, ऐसा आपका होता है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब ऐसे जो सोचती हूँ ना वो हो जाता है। मतलब और क्या ऐसा चाहिए, दिमाग इससे में ज्यादा क्या थॉट चाहिए, जो आया सोचा वो हो गया। दिमाग में थॉट आया ही होता है कि ऐसा कुछ हो तो कितनी मजा आ जाए, और फिर उसके बाद में रियलाइज करती हूँ कि ये तो हो गया, और तब मेरे को पता भी नहीं होता, मतलब मैंने उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं किया होता, और फिर वो हो जाने के बाद मेरे को रियलाइज होता है ओ मैंने तो ये सोचा था और वो हो गया। वो हो ऐसी गया, हाँ। छोटी 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 बातें हो जाती है ना, फिर अंदर से इतनी खुशी होती है ना कि वाओ, मतलब कितना इजीली एकदम सब इजी हो है, रहा है। सही बात है, हाँ हाँ। लोड लेकर के कोई चीज मैनिफेस्ट करना भी बड़ा वो भारी काम है, लेकिन हाँ सिर्फ सोचो और हो गया एकदम से, तो लगता है कि कितना इजी है यार, और इजी है हाँ ही, वही। है ना। बस खुश हाँ रहना है, जो आपकी प्रैक्टिस है, मतलब अपने आप को 15 मिनट्स 30 मिनट्स ये देना है आपको, उसके बाद तो सारी चीजें होनी ही होनी है। जो चीज एक बार यहाँ आ गई वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, लेकिन वो होगा जरूर। और मेरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो ये हुआ है कि थोड़ा टाइम पहले, ये स्टार्टिंग होने से पहले मेरे है ना हेयर फॉल ज्यादा हो रहा था। ओके। तो ऐसा मम्मी मम्मी को टेंशन हो गया था कि इतना हो रहा है, तू एक काम करना, अभी जब भी हेयर वॉश करे आरओ का पानी यूज करना, ओके। उसमें वो सब मिनरल्स रहते डिटॉक्स हैं। होके आ जाता है ना, तो इसलिए तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे बाल नहीं उतरते ज्यादा, और मैं जब भी हेयर वॉश करती थी तो मैं मेरे बालों से बात करती थी। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने एक बार एलोवेरा अप्लाई किया था बालों में, हम्म। और फिर उसके बाद से मैं मतलब ऐसे प्रॉपर है, मतलब एकदम केयर करती हूँ कि हाँ चलो अभी हेयर ऑयल करना है, अभी शैम्पू करना है, और ऐसे बालों को ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। छोड़ के नहीं। हाँ। तो मतलब अभी मेरा हेयर फॉल लिटरली मैं गिनती हूँ 4 बाल होते हैं, उससे ज्यादा एक भी नहीं होता। वैसे जो नॉर्मल जो जाना होता है वो, उससे ज्यादा एक भी नहीं, डेंड्रफ भी गायब, और जो हेयर चार फॉल झड़ भी रहे हैं ना, गायब। उनको भी देख करके ब्लेसिंग्स बोल देना कि तुम गए जरूर हो, लेकिन आ रहे हो अपने और 10-15 दोस्तों के साथ में मेरे सर पे। हाँ वही वही वही, और मतलब जो स्मूथनेस होती है ना वो इतने मस्त स्मूथ हो गए बाल। अब
रोज ऐसे खुद के बालों को देख के मिरर में इतनी खुशी होती है, इतना प्यार आ जाता है बालों पे, बिल्कुल। बहुत मजा आती है वो बस, करके। और मिरर में तो खास तौर से बरसाओ वो प्यार, वो बाल हाँ। और अच्छे होते चले जाएंगे। राइट। चलिए, मुझे बहुत मजा आया आप सबके साथ में ये सेशन करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये टाइमिंग का रहता था कि कब जल्दी से ये टाइम हो जाए और हम सब कोई साथ में बैठ जाए, क्योंकि साथ में करने का मजा ही अलग है। मतलब सबके फेसेस देख के वो एनर्जी डबल हो जाती है, सबकी एनर्जी देख के डबल हो जाती है। अदिति ने आज ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो वो जिस दिन बैठ करके कर रही थी, मैं उनका फेस देख के इतना खुश हो रही थी ना कि वो अंदर ही अंदर बिल्कुल फील करके बोलते चले जा रही हैं। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। राइट। तो ये वाला सेशन हमारा आज यहीं पे एंड होगा। लास्ट में हम 5 मिनट्स में नहीं, 2 to 3 मिनट्स केवल एक डांस सेशन करने वाले हैं, बिकॉज हमें अपनी एनर्जी हमेशा हाई रखनी है। और साथ ही साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सब भी नेक्स्ट बैच में आइए। नेक्स्ट बैच कल से हमारा स्टार्ट होगा, जिसकी फीस है 999। तो जो भी ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उन्हें नेक्स्ट बैच में ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना गाना प्ले करते हैं। बस वीडियोस ऑन कर लीजिए आप सब, तो मुझे और मजा आ जाएगा। मैं भी जरा अपना सेटअप कर लूं। एक बार मैं प्ले कर रही हूँ, बस मुझे बताइएगा आप सबको साउंड आ रही है ना क्लियर? साउंड क्लियर है? नहीं आ रही है? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठंड और सर्दी आपकी त्वचा की नमी और ग्लो चुरा के उसे लकी और बेजान बना सकती है। बस इसमें है 100% प्योर खुशियां। अभी वॉल्यूम आ रही है सबको? तो प्लीज थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं इस सेशन के लिए। आप सब नहीं होते तो ये सेशन इतने अच्छे से सक्सेसफुली नहीं हो पाता। एंड आई लव टू सी ऑल ऑफ यू इन माय नेक्स्ट बैच। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, बाय, थैंक यू जी। वेलकम।